नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के ऊपर चर्चा करेंगे कि सही कलीसिया कौन सी है, कौन सा चर्च सही है। बहुत सारी कलीसियाएं हमें दिखती हैं, लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि कौन सी कलीसिया सही है। आप और मैं इसका निर्धारण नहीं कर सकते कि कौन सा चर्च सही है और कौन सा गलत है। आज हम 10 बातों के ऊपर चर्चा करेंगे, देखेंगे क्या बाइबल आधारित बातें इन चर्चों में, इन कलीसियाओं में आपको और मुझे मिलती है। पहली बात, सही कलीसिया वो होती है जो यीशु ने स्वयं बनाई। मत्ती 16:18 में यीशु ने स्वयं कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इसका मतलब सही कलीसिया वही है जिसका बनाने वाला स्वयं यीशु मसीह है। दूसरी बात, जो उसके नाम पर आधारित है। दोस्तों, रोमियो 16:16 और पहला कुरिन्थियों 11:16 में बाइबल में लिखा है, मसीह की कलीसिया तुम्हें नमस्कार कहती है। सही कलीसिया वही है जिसमें मसीह का नाम है, ना कि किसी मनुष्य का। तीसरी बात, जो कलीसिया यीशु ने शुरू की, आज लोग अपने ही द्वारा शुरू कर लेते हैं, बोलते हैं ये कलीसिया की शुरुआत इस समय हुई। लेकिन ध्यान में रखिए, प्रेरितों के काम 2:41 से 47 में यीशु के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद प्रेरितों के द्वारा पहली कलीसिया की स्थापना हुई। सही कलीसिया वही है जो पेंतकुस्त के दिन शुरू हुई। दोस्तों, चौथी बात, जो परमेश्वर के वचन का आदर करती है। परमेश्वर ने चेतावनी दी, मेरे वचन में ना कुछ जोड़ना ना कुछ घटाना। सही कलीसिया केवल परमेश्वर का वचन का पालन करती है और अपनी ओर से उसमें कुछ भी नहीं मिलाती। व्यवस्था विवरण 4:2 और 12:32 में हम इसे पाते हैं। पांचवी बात, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करती है। यूहन्ना 4:24 में लिखा है, यीशु ने कहा, सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। सही कलीसिया केवल परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करने वाली होती है। छठी बात, जिसका आधार यीशु मसीह है। दोस्तों, पहला कुरिन्थियों 3:11 और इफिसियों 2:20 में बाइबल कहती है, कोई और नींव नहीं रख सकता सिवाय उस नींव के जो यीशु मसीह है। सही कलीसिया यीशु पर ही आधारित होती है। दोस्तों, सातवीं बात, जिसके लिए यीशु मसीह ने प्राण दिए। इफिसियों 5:25 लिखा है, मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। सही कलीसिया वही है जिसके लिए यीशु ने अपने बलिदान को दिया। आठवीं बात, बाइबल की शिक्षा का पालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला कुरिन्थियों 11:6 और 14:33 में लिखा है, प्रेरितों ने शिक्षा दी, वही कलीसिया का आधार बना। सही कलीसिया प्रेरितों की शिक्षा का पालन करती थी, यानी आज के समय में जो बाइबल में लिखा है आपको और मुझे उसका पालन करना है। नवीं बात, जो यीशु ने अपने लहू से खरीदी। प्रेरितों के काम 20:28 बाइबल कहती है, परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को अपने लहू से मोल ले लिया। सही कलीसिया कोई संस्था नहीं, बल्कि वह मंडली है जिसे यीशु ने अपने बलिदान से खरीदा है, अपने लहू से खरीदा है, जिसके लिए उसने अपने लहू को बहाया। सही कलीसिया वही है। 10वीं और अंतिम बात, जिसका सिर यीशु मसीह है, कोई मनुष्य नहीं। लिखा है, मसीह कलीसिया का सिर है। इफिसियों 5:23 सही कलीसिया वही है जिसका सिर यीशु मसीह है, ना कि कोई मनुष्य, ना कि कोई नेता, ना कि कोई बड़ा विद्वान। तो ध्यान में रखिए, आपको और मुझे इन तथ्यों से पता चलता है जो बाइबल आधारित है। आपकी और मेरी सोच नहीं है। आपकी मेरी सोच होती तो हम बोलते एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होनी चाहिए, फैसिलिटीज होनी चाहिए, म्यूजिक सिस्टम होना चाहिए, तमाम बातें हम रखते हैं। दोस्तों, बाइबल हमें स्पष्ट दिखाती है कि सही कलीसिया के लक्षण क्या हैं, जिसे यीशु ने बनाया, जिसका नाम वही है जो प्रेरितों से शिक्षा पाने में स्थिर रही, जिसका सिर स्वयं यीशु मसीह है। मेरी प्रार्थना है हम सभी उस कलीसिया का हिस्सा बने जिसे यीशु ने अपने लहू से खरीदा। सही कलीसिया वही है जो मसीह ने बनाई और जो केवल उसी के वचन का पालन करती है। क्या आप चाहेंगे कि आप ऐसी कलीसिया का सदस्य बने? धन्यवाद दोस्तों।